आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे और उसके बारे में एक ऐसी डिफिनीशन हम निकालेंगे, एक ऐसा इजी मेथड हम बताएंगे जो कि आपको कभी भूलेगा नहीं। तो वैद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फार्मूला है V = W/Q, राइट। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। W क्या है? वर्क यानी किया गया कार्य। Q क्या है? आवेश यानी कि चार्ज। तो दोस्तों देखिए, आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताते हैं डिफिनीशन बनाने की, और पूरी फिजिक्स में जितनी भी डिफिनीशन है उसकी एक आसान ट्रिक बताते हैं। आप उसका फार्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको फार्मूला याद है, आप डिफिनीशन बना लेंगे, उसके यूनिट निकाल लेंगे, उसके न्यूमेरिकल निकाल लेंगे और फिजिक्स इजी हो जाएगी। अब देखिए, अपॉन में क्यू है, जो टर्म अपॉन में होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट। क्यू है तो यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब एकांक आवेश, और डब्ल्यू का मतलब किया गया कार्य। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बड़े का मतलब एकांक। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से सुनिए, बटे का मतलब एकांक। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट भी हम फार्मूले से निकाल लेंगे। आप जानते हैं वर्क यानी कार्य, कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन ये क्या नीचे चार्ज यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम, या इसकी एक दूसरी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। तो दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा क्या था? वैद्युत विभव। दूसरा पॉइंट क्या है? विभवांतर। विभवांतर अर्थात डिफरेंशियल पोटेंशियल। डिफरेंशियल पोटेंशियल क्या है? देखिए, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इसमें दो पॉइंट ले लें। हमने मान लिया पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए है, और पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? विभवांतर क्या होगा? यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा? इसका फार्मूला याद करिए, W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू। तो फिर इसकी यूनिट बना देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में, अपॉन का मतलब एकांक। एकांक चार्ज को यानी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर से सुनिए, बटे का मतलब एकांक। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी, ओके, राइट। अब इसकी भी यूनिट हम निकाल लेंगे। तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी? जूल पर कूलाम या वोल्ट। ओके ओके स्टूडेंट, अब इसके आगे हम निकालेंगे, अगर हमें W निकालना हो कि किया गया कार्य क्या होगा, तो देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा वी हो गया। इसको हम रफ कर ले रहे हैं। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं। अब अगर हमें इसमें W निकालना हो तो W इक्वल टू क्या होगा? W इक्वल टू यहाँ से देखिए Q इंटू डेल्टा वी। W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। W क्या है? वर्क।
हम वर्क उतना ही करेंगे जितना उसमें गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी K क्या होता है, हाफ mv²। एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2, यानी हम वर्क उतना ही करेंगे जितनी उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो W किसके बराबर होगा, W K हो जाएगा। देखिए तो K W, K का वैल्यू क्या है 1/2 mv² और W का Q इंटू डेल्टा वी। अब इससे अगर हमें v की वैल्यू निकालनी हो कि वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 ऊपर जाएगा m नीचे आएगा, तो v² 2q डेल्टा वी अपॉन m। अगर v की वैल्यू निकालें, a स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लग जाती है, √2q डेल्टा वी अपॉन m। तो दोस्तों ये हमारा वेलोसिटी निकालने का फार्मूला आ गया, यानी वेग निकालने का फार्मूला आ गया। ओके, तो स्टूडेंट इतना आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जो एनर्जी होती है उसकी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आई, इसको समझ लीजिए। अब देखिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा था W Q इंटू डेल्टा वी। अगर हम मान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो Q का मान क्या आएगा 1e इंटू जो विभव लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा है वो 1 वोल्ट है। अगर 1 वोल्ट है तो इसको हम हल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट इसकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या आएगा कूलम वोल्ट। और ये जो कूलम वोल्ट आता है, इस कूलम वोल्ट को ही हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 eV आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का विभव लगाने पर उत्पन्न होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकल टू क्या आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो दोस्तों इसको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में आएगी। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो उसको हम जूल में बदलेंगे, और जूल बदलने के लिए क्या करते हैं कि वैल्यू आ गई, इसको आप याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतने से इंटू कर देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर दिया है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं पर भी किलो है तो 10⁻³ आता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻16 जूल, राइट। अगला नंबर 3, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का 10⁻6 होता है, तो 1 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 10⁻19 जूल, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ओके दोस्तों, तो ये मिलियन हो गया, अगला बिलियन होता है, उसमें 10⁻9 आता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसको भी लिख दे रहे हैं नंबर 4, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। तो दोस्तों इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं फिर इसको दिखा दे रहा हूँ। आपको इसको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, राइट। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो आएगा 10⁻³ से इंटू कर देंगे, मिलियन आएगा 10⁻6 से इंटू कर देंगे, बिलियन आएगा 10⁻9 से इंटू कर देंगे। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि दोस्तों जिस प्रकार हम लोगों के काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें भोजन से मिलती है, ठीक उसी प्रकार इस चैनल को चलने के लिए भी एक एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी क्या है, आपके सब्सक्राइब हैं, लाइक हैं, व्यू हैं। तो दोस्तों आप अपने फ्रेंडों को चैनल को शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कराइए, इसको आगे बढ़ाइए। ये आपके हाथ की बात है, ये आप करेंगे। और आप अगर करते हैं
तो हम भी एक डबल एनर्जी के साथ, एक ज़्यादा टाइम के साथ आपको टाइम देंगे, ये हमारा वादा है। और हम हर चीज़ को एक बहुत इजी मेथड से आपको बताएंगे। इसके पहले हमने मैथ के 3 एपिसोडों में आपको इंटीग्रेशन बताया है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और फिजिक्स के जो भी हमने वीडियोस बना के डाले हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। आज हम आपको इसकी अब समरी बताना चाहेंगे कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 आपने पढ़ा वैद्युत विभव। क्या डेफिनेशन थी? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। V = W/Q। नंबर 2 आपने पढ़ा था वैद्युत विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। VA - VB = W/Q। दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ी थी। तीसरी चीज़ आपने पढ़ी थी कि अगर कोई चार्ज है उस पर हम पोटेंशियल लगा रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका फार्मूला क्या होगा। तो V = √2qV/m, ये भी अभी हमने निकाला था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा की यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो दोस्तों इतना इलेक्शन आपको समझ में आया होगा। ये बाकी हमने नोट्स बताए थे, किलो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 × 10⁻16 हो जाएगा, क्योंकि किलो के लिए 10⁻3 का इंटू करते हैं। और मिलियन है तो 1.6 × 10⁻13 हो जाएगा, क्योंकि मिलियन के लिए 10⁻6 का इंटू करते हैं। और अगर बिलियन है तो 1 × 6 × 10⁻10 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻9 का इंटू करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस